हम लोग अभी देख रहे हैं करंट अफेयर में क्या चीज़ के बारे में, चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। देखिए आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे चंद्रयान 3 के बारे में हम लोग यह चीज़ को कवर कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से यह चीज़ को देखते चलिए और नोट डाउन भी करते चलिएगा। तो चंद्रयान 3 को हम लोग देखते हैं, इससे पहले चंद्रयान 1, 2, 3 है, 3 आपको लॉन्च हुआ है ना। उसके बारे में आपको पूरे ये चीज़ को कवर करते हैं। ये आपको क्या है कि स्मार्ट बोर्ड का है ना, स्मार्ट बोर्ड का ही ये मिसाइल आपको है, मजाक नहीं, स्मार्ट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड है तो क्या हुआ, स्मार्ट बोर्ड है, लेकिन सभी चीज़ों का जानकारी हमको पढ़ना है, नॉलेज। अब स्मार्ट बोर्ड ही है इसका मतलब थोड़ी है स्मार्ट बोर्ड ही हम लगा दिया और उसमें कंटेंट है ही नहीं। आप ये देखिए कि मेरा एग्जाम पर्पज से कंटेंट और हमारे क्वेश्चन कितना बन रहा है ना, वो चीज़ को आप कवर कीजिए। आप ये नहीं कि हमको बोर्ड को कवर कर रहे हैं या स्मार्ट बोर्ड को कवर कर रहे हैं। आप अपने देखिए कि हाँ मेरा क्वेश्चन जो है फैक्ट की बात करते हैं, वह फैक्ट हमारा क्लियर हो रहा है कि नहीं और हमारे एग्जाम पर्पज से मेन क्वेश्चन सब बन रहा है कि नहीं। तो हम लोग ये चीज़ को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा चंद्रयान क्या चीज़ का, चंद्रयान 3 के बारे में। इससे पहले हम लोग चंद्रयान 1 और 2 को देख लेते हैं पहले, उसके बाद 3 की ओर हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे उसके बारे में। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि चंद्रयान 1 को है ना, चंद्रयान 1 की अगर बात करते हैं तो इसका कब शुरू किया गया था, तो इसका 22 अक्टूबर है ना, 22 अक्टूबर 2008 को है ना, 22 अक्टूबर 2008 को आपको चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। ठीक, इसका अब बात किया जाती है तो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, सही बात है। और ये अगर आपसे पूछ दिया जाए कि चंद्रयान 1 को क्या चीज़ से लॉन्च किया गया था, तो PSLV, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, PSLV है ना, XLC-11 2 है ना। तो ये आपको इसी के माध्यम से आपको क्या चीज़ को लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। तो ये हम लोग देखते हैं चंद्रयान 2 को थोड़ा सा देखते हैं कि अब यह चंद्रयान 2 का जो चंद्रयान 2 बस सफल होने वाला रहता है ना, लेकिन कह सकते हैं कि किसका छाया प्रकोप पड़ गया कि चंद्रयान 2 हमारा क्या होता है, विफल हो जाता है। बस थोड़ा सा ही 2 से 3 किलोमीटर के ही दायरा ही रहता है, लेकिन वो सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है कि नहीं हो पाने के कारण वह विफल हो जाता है। देखिए भारत का बहुत सारा दुश्मन है ना, पीछे से वार करने वाला, सामने से तो वार करने वाला है ये नहीं। जैसे कहते हैं ना कि सभी के घर में आपके आस पड़ोस वाला रहता है, सबसे बड़का दुश्मन निकलेगा तो वही निकलेगा, बगले वाला पड़ोसी निकलेगा। दम 36 के आंकड़ा रहेगा आपसे, अधिकांश रियली बात है, 36 का आंकड़ा रहेगा पड़ोसी का आपका, अब उससे ज़्यादा आपको दूर का ही सही रहता है। तो यही चीज़ के हम लोग देखते हैं। ये सेकेंड आप देखिएगा तो इसका लॉन्च किया गया था 22/7/2009 है ना, 19 को। चंद्रयान 2 की अगर बात किया जाए तो ये 2 को कब लॉन्च किया गया था, तो 2 को आपको 22/7 है ना, 22/7/2019 को यह लॉन्च किया गया था। किससे, तो GSLV से, याद रखिएगा GSLV MK3 से यह लॉन्च किया गया था, जो आपको यह सफल होने वाला रहता है, लेकिन इनका क्या होता है कि यह विफल हो जाता है, मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर की दायरा पर सही से लैंडिंग न होने के कारण यह विफल हो जाता है ना। इसी को सफलता को अब सुधार करने के लिए है ना, इसरो ने क्या किया है, चंद्रयान 3 को आपको लॉन्च अभी किया गया है। कब, तो देख रहे हैं आपकी कि 14/7/2023 को है ना, 14 जुलाई को यह चंद्रयान 3 का दोस्तों यह लॉन्च किया गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ फैक्ट चीज़ है, वो चीज़ों को थोड़ा सा कवर करते हैं। तो चंद्रयान 3 में आप लोग देखते थे इसका लॉन्च किया गया है आपको कितना, 14/7/2023 को इसको लॉन्च किया गया है। जो आप बात करते हैं तो LVM-3 से, याद रखिएगा चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया, तो 14/7/2023 को लॉन्च किया गया है। और किससे यह लॉन्च किया गया है, तो LVM-3 है ना, LVM-3 और M4 से इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। जो आप ये चीज को ये देख रहे हैं है ना, तो ये आपको जो चित्र में आपको ये देख रहा है, तो ये आपको है ना, तो ये आपको दिख रहा है, ये रॉकेट है, ये क्या है, साइड में दोनों तरफ से रॉकेट है, ये है ना, रॉकेट है। और यही रॉकेट की अगर बात करते हैं तो ये रॉकेट के देखते हैं कि आपको यहाँ पे जब यह छोड़ा जाता है, इसको परीक्षण किया जब छूटता है, श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया है ना, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हैं तो ये आपको आंध्र प्रदेश हो गया, दक्षिणी क्षेत्र ये आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश।
ये क्षेत्र में आपको आंध्र प्रदेश भारत के चित्र में देख सकते यहाँ पे दक्षिणी क्षेत्र आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से क्या किया गया है, चंद्रयान 3 को भी लॉन्च किया गया। वैसे में ये रॉकेट जो इसका छोड़ा जाता है तो ये आपको देखेंगे तो ज्वाला नीचे से है ना, आग की ज्वाला आपको दिखने को मिला होगा। तो वैसे ये जो होता है, जो ये इतना वेटेज जो है, कितना वेटेज के साथ ये उड़ा है, तो आप ये देखे होंगे तो 3900 kg वेट के साथ, 3900 मामूली बात नहीं है, 3900 kg वेट के साथ इसको उड़ान किया है। तो वैसे में यह रॉकेट जो इसका उड़ने में क्या क्या है, सपोर्ट सहायता क्या है। तो आप देखते हैं कि जब यह उड़ा तो इसको साइड से ये क्या था, दोनों तरफ से खोखला था, और ये जैसे उड़ा तो दोनों तरफ से आग की ज्वाला जो आया साइड से ऐसे निकल के और ऊपर की ओर ऐसे निकलने लगा और इसको प्रेशर बना और यह रॉकेट क्या हुआ, ऊपर की ओर पारण कर दिया, है ना। तो यही चीजों के हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आप देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे इसकी लॉन्च की आप लोग देखिएगा। तो लॉन्च क्या किया गया आपको 14 जुलाई 2023 को, कितने, तो आप देख रखे हैं कि ना 14 जुलाई है ना, 14 जुलाई, ये बात करते हैं 14 तारीख 7वां महीना 2023 को इसको लॉन्च किया गया है। कै बजे, तो टाइम भी इसका आपको बता चुके थे कि 2:35 पे इसको लॉन्च किया गया। कब, तो 2 है ना, 2:35 पे इसको लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। किससे, तो इसका रोवर था LVM-M है ना, LVM-3M4 यह रोवर था और इसी को इसी के साथ इसको भेजा गया है। बात करते हैं आगे स्थल जो कहाँ से इसको छोड़ा गया है, तो आप याद रखिएगा चंद्रयान 3 को, अगर तो सीधा प्रश्न आता है कि चंद्रयान 3 को कहाँ से छोड़ा गया है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, या आप याद रखिएगा सतीश धवन है ना, स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो आपको यह स्थल है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ये जो जगह है यहाँ से इसको प्रेक्षण किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं एजेंसी, ये जो आपको एजेंसी है तो ये एजेंसी क्या है, इसरो है ना, इसरो के माध्यम से। तो अब यहीं पर बात करते हैं कि ये जो आपने चंद्रयान 2 में सुनने को मिला होगा कि मोदी जी का फोटो गए हैं है ना, श्री भगवत गीता का है ना, उनका एक फोटो श्री भगवत गीता का फोटो गया है और मोदी जी का फोटो गया। क्यों, क्योंकि यह जब बैठक होता है इसरो के तो उसी समय कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि यहाँ इसरो ने है ना, इसरो के कहते हैं कि क्या चंद्रयान पर एक मिसाइलों को, मतलब चंद्रयान पर एक मिसाइल को, रोबोट को मतलब क्या भेजा जाएगा। तो ये मोदी जी यह बातों के कहते हैं उस क्या बैठक में, पहले ही बैठक में। इसीलिए यह जब सफलता की जब बात आता है परीक्षण करने के लिए तो उस मोदी जी का फोटो और भगवत गीताओं का फोटो, इसलिए क्योंकि वह शांति स्वरूप एक है ना, इसलिए उनका दोनों को फोटो को भेजा जाता है, लेकिन वह असफल हो जाते हैं है ना। तो यहाँ पर देखते हैं यह जो आपको ये जो इसके बात करते हैं पेलोडी, ये जो मिसाइल जो है इसका कितना, तो 3900 kg इसमें क्या चीज है, भरा गया है ना। तो इसके साथ साथ यहाँ पे देखिएगा तो पेलोडी ये जो मिसाइल इसका ये 3900 kg इसका पेलोडी जो मिसाइल है ये, और ये आपको हो जाएगा रॉकेट जो हो जाएगा, ये रॉकेट जो सॉलिड जो हो जाएगा इसका 200, क्या था, रॉकेट जो सॉलिड था इसका 200 S200 बात करते हैं तो S200 यह रॉकेट सॉलिड का यह वेट रहता है, ये दोनों के साथ उड़ता है। लेकिन अब ऊपर जाने के आगे बात करते हैं, आज वर्तमान की अभी की बात करते हैं, अप टू डेट आज कितनी तारीख हो गया है ना, 20 जुलाई हो गया, 20 जुलाई 2023 की अगर बात करते हैं, 20 जुलाई ये बात करते हैं, तो अभी यह तीसरे कक्षा क्या है, 10 चरण से गुजरेगा है ना, 10 चरण से गुजरना है किसको, चंद्रयान 3 को, जो आपको 3 चरण से यह गुजर चुका है। अभी तक की आपको अप टू डेट की बात हम करा रहे हैं। तो इस तरह की इनके बारे में हम लोग यह देख रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे चंद्रयान के, देखें यहाँ पे यह चंद्रयान के उद्देश्य आप देखते हैं कि यह इसको भेजा गया है, तो उद्देश्य क्या है, आप लोग यहाँ पढ़ने आए तो उद्देश्य होगा है ना, क्या उद्देश्य है ना, आपका अपना अपना उद्देश्य होगा ना, थोड़ा बताइए तो क्या उद्देश्य है ना, पढ़ना है ना, पढ़ना आपका उद्देश्य है। इसके साथ साथ आपको क्या है, कोई लक्ष्य होगा नौकरी के लिए है ना, तैयारी कर रहे हैं आप लोग नौकरी के लिए, और एक आवश्यक ही यहाँ आए हैं तो आपको वर्दी तो पहन कर ही जाना ही है ना। अगर इससे आप जुड़े हुए हैं तो वो तो आपको निश्चित है, और भी आपको दोस्तों के साथ गए हैं और आप लोग पीछे से अब जाइएगा है ना। तो ये चीज को हम लोग देखते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है, चंद्रयान 3 का उद्देश्य आप लोग समझ लीजिए स्पष्ट तौर से कि इसका उद्देश्य क्या है। तो ये जो ऊपर जाएगा
तो सबसे पहले ये चंद्रयान-3 जो ऊपर जाएगा तो इसमें चंद्रयान-2 की अपेक्षा, है ना, चंद्रयान-2 की अपेक्षा 3 में बहुत ऐसे चीजों को क्या किया गया है, सुधार किया गया है कि यह असफल नहीं हो सके। और यह चंद्रयान के ये बात करते हैं 3 का दोस्तों, तो यह चंद्रयान-3 को जो लॉन्च किया जाएगा चंद्रमा पे, तो यह दक्षिणी ध्रुव पर, कौन से ध्रुव पे, दक्षिणी ध्रुव पर। और चंद्रयान-2 को भी कहाँ उतरना था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, लेकिन वह असफल हो जाता है लैंडिंग की वजह से, हार्ड लैंडिंग होता है। अब यहाँ पर देखिए कितना अच्छा है, एक यहाँ पर क्या है कि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए अगर यह दक्षिणी ध्रुव पर उतरता है, चंद्रयान यह 3 दक्षिणी ध्रुव पर उतरता है, तो उसमें क्या कर दिया गया है, तो अगर दक्षिणी ध्रुव पर उतरता है तो वहां पर कोई गड्ढा है या किसी तरह से वहां पे क्या ऊंचा नीचा खावर जैसा जगह है, तो उसमें जो रॉबर्ट है वह पहले ही क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, वो एब्जॉर्ब कर लेगा कि सही जगह है कि नहीं, वॉच कर लेगा इसका रोबोट। और वो नहीं वहां पर उतरने का रहेगा तो दूसरा जगह इसको मूव करके दूसरा जगह भी लैंडिंग करा सकते हैं। और सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसमें टेक्निकल भी यूज किया गया है। तो इस तरह से इसमें क्या है कि रोवर को भी यूज किया है पहले, ताकि आपको दक्षिणी ध्रुव है तो वहीं पर उतरना है। अब अगर वो दक्षिणी ध्रुव पर उतरना है लेकिन वहां की जगह गड़बड़ है तो वहां से वॉचिंग कर लेगा, ये है ऑटोमेटिक ही, और वह क्या करेगा, दूसरा जगह पे उतार लेगा, है ना। अब वहां उतरेगा फाइनली, अब मान लिए ये तो उतरेगा ही, है ना। चंद्रयान-3 इतना विश्वास है कि चंद्रयान-3 इस बार सफल होगा, कोई भी किसी का बुरी नजर नहीं लगने वाला। लगेगा, लगाना जो चाह रहा है वो पहले मुंह में क्या कर ले, करखा लगा ले, है ना, क्योंकि यह सफल होने वाला। और चौथा देश हमारा भारत बनने जा रहा है चंद्रयान-3 का सफलता। पहला अगर बात करें 3 देश उससे पहले है, अमेरिका, चीन, रूस, और चौथा हमारा भारत। लेकिन थोड़ा सा हमारे भारत की क्या है कि अगर बात करते हैं तो यहाँ राजनीतिक की थोड़ा सा, है ना, कारण की राजनीतिक कारण होने के कारण यहाँ पर राजनीतिक थोड़ा सा ज्यादा होता है हमारे भारत में, है ना। इसलिए टेक्निकल की अगर बात करते हैं क्षेत्रों में, है ना, विज्ञान के क्षेत्रों में, तो यह उतना ज्यादा आगे उनको हेल्प नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अगर कहते हैं कि अगर देखा जा रहा है चंद्रयान-3 की अगर बात करते हैं तो इसमें 40 से 43 से 45 दिन 50 दिन की यह समय अवधि लिया है कि लॉन्च करने के लिए। बजट भी ज्यादा है कि बात करते हैं उसका बजट, और उसके साथ साथ उसका क्या है, और देशों की टेक्नोलॉजी है, कमाल की टेक्नोलॉजी, है ना, वो उसका रफ्तार का टेक्नोलॉजी, है ना, हर एक चीजों का टेक्नोलॉजी उसका है। इसीलिए वो लोग जो तीनों उतारे 4 से 5 दिन में हमारा चंद्रयान को सफल होने में, वहां लैंडिंग करने में कितना 43 से 45 दिन की अवधि लग जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अब थोड़ा सा, है ना। यहाँ पर देखिएगा चंद्रयान की अगर बात करते हैं उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य इसका है वहां पर जाएगा तो मिट्टी का परीक्षण करेगा, मिट्टी, पत्थर, खनिज, यह सभी चीजों का अध्ययन करेगा। अब मिट्टी कैसा है ना, वहां का पत्थर कैसा है, खनिज कैसा है, अगर वहां हमको इस सब सभी चीजों की जानकारी मिल जाता है और पानी की भी संभावना मिल जाता है इस तरह, तो आने वाला समय में हम लोग तो रहेंगे नहीं, है ना, हम लोग तो रहेंगे उस समय, पीढ़ी हम लोग का आप लोग का ननकी ननकी सा होगा, है ना, बहुआ सा ननकी ननकी सा होगा ना, उसका जरूर उस आज ना कल वो हम लोग तो रहेंगे नहीं, लेकिन आने वाला जनरेशन बहुआ सा जो रहेगा वो सब कहीं ऊपर जाकर ना रहना शुरू करेंगे क्या। चलिए तो आप लोग क्या है नहीं सोचिए कि हम लोग नहीं जा सकते, अरे हम लोग नहीं जा सकते तो क्या हुआ, हमारे बहुआ सा तो जो रहेगा आप लोग का बहुआ सा वो से तो जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, तो क्या है आगे, मिट्टी है, इसमें मिट्टी, पत्थर, खनिज का यह अध्ययन करना है। इसके साथ साथ क्या है, चंद्रमा की, है ना, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना है। चंद्रयान का उद्देश्य है इस बार का 3 का कि आपको जो चंद्रमा पर यह लैंडिंग करेगा यह सॉफ्ट लैंडिंग करने का उद्देश्य, और यह सभी चीजों को वहां अध्ययन करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं रोवर की चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना है। अब यहाँ पर रोवर जो चंद्रमा पर क्या करेगा, घूमेगा, परीक्षण करेगा सभी चीजों का, वह सभी को परीक्षण करके वहां से तस्वीर ये चीज को क्या हमारे यहाँ भारत को भेजता आएगा, लेकर आता रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं आगे, क्या वहां से चित्र के माध्यम से भी आपको क्या है कि एक मतलब संकेत के माध्यम से वो भी आता रहेगा और फिर लेकर भी ये आता रहेगा। देखते हैं यहाँ पे यह क्या है, स्थान की अगर बात करते हैं तो वैज्ञानिक प्रयोग का यह संभव क्या है,
सवाल करना है, इस तरह की यह सभी चीज़ों के बारे में आपने यह चीज़ को देखे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। तो यह एक लैंडर है जो आपको 4 धरातल इंजन की ये तरह के 4, ये 1 2 3 और यहाँ पे 4, इस तरह के आप जो देखते हैं 4 धरातल इंजन जो आप देखते हैं, तो कलर वाइज यहाँ पर तिरंगा है, यहाँ पर लाल है, यहाँ पर पिलर है। ये जो कलर किया है, अब कभी आपने सोचे कि यह कलर क्यों किया गया है इस पे? तो यह कलर किया गया इसलिए कि सभी पार्ट बाय पार्ट आपको उसमें रबर मशीन सभी को रखा हुआ है, और यह मालूम चल जाता है कि यहाँ से ऊपर का ये पेलोड है। ये जैसे कि अगर बात करते हैं यहाँ पे, है ना, पेलोड, यहाँ पे जो पेलोड या ये है आगे की जो पेलोड है ना, ये जो आपको पेलोड है, ये पेलोड में आपको रोवर रखा हुआ है आगे, और ये रोबोट आगे जाकर ये क्या करेगा, ऐसे खुलेगा, और खुलने के बाद यह वो इसके बाद यह हटेगा और फिर वह आगे बढ़ेगा। इस तरह से यह सभी हटते हुए और फाइनली आपको लास्ट में लैंड करेगा चंद्रमा पर रोवर, है ना, जो ये चीज को हम लोग देख रहे हैं। तो इस तरह के हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्या है, लेजर देखते हैं यहाँ पे, लेजर डॉप्टर, है ना, वेसेलीमी है मीट की अगर बात करते हैं, वेसेलीमीट है ये जो आपको है लेजर क्या है डॉप्टर की अगर बात किया जाए तो वेसेलीमीट तकनीकी अपना कौन सी तकनीकी है, लेजर, जो आपको ये कहा गया है कि लेजर के माध्यम से ये जो चंद्रमा पर जाएगा तो वो लेजर से भी वो अध्ययन कर लेगा, है ना। तो ये एक आपको विशेष प्रकार की इसमें लेजर भी है, जो क्या है, लेजर क्या है, डॉपलर, है ना, वेसेलीमीट, है ना, वेसेलीमीट एक आपको तकनीकी की इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर इसका क्या है, तो सॉफ्ट लैंडिंग मेन कराना है, ये तो आप ध्यान में रखिएगा। क्या और कुछ पूछना भी है, पूछते चलिएगा, क्वेश्चन करते भी चलिएगा आप लोग, क्या समझ में आ रहा है ना बात को। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि अब यहाँ पे देखिए मॉड्यूल के अगर देखते हैं तो मॉड्यूल 3, ये जो आपको इसरो ने 3 आपको मॉडल जो तैयार किया उसके बारे में ही देखिएगा। तो इसकी वजह से, है ना, स्पेसशिप चांद की, है ना, ऑर्बिट में जाएगा, जो आपको 2148 केजी वजन के साथ। अब जो स्पेस चांद में जो जाएगा आपको ये रॉकेट जो जाएगा, तो इसका वेट उस समय फाइनली कितना वो लेकर रॉकेट को जाएगा, 2148। ऐसे जब परीक्षण किया तब श्रीहरिकोटा से 3900, है ना, 3900 केजी। तो इस तरह से यह करा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे लैंडर जो है, अब जो लैंडर जो करेगा, तो लैंडर यह चांद तक रोवर को ले जाएगा। लैंडर जो है, यही लैंडर क्या करेगा, चांद तक ले जाएगा रोबोट को, है ना। लैंडर जो क्या करेगा, इसका कार्य क्या है, यह चांद तक रोवर को ले जाएगा, जो रोवर समेत 1752 केजी का वजन होगा। अब यहाँ पर कौन लैंडर ले जाएगा, किसको, चांद के सतह तक लैंडर ले, याद रखिएगा, चांद के सतह तक यह लैंडर ले जाएगा रोवर का। तो उस समय इसका वेट कितना होगा, 1752 केजी होगा। ठीक, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं यह रोवर के बारे में। लैंडर से, है ना, रोवर प्रज्ञान जो 6 पहियों वाला रोवर है, जो घूम घूम कर यह जानकारी देगा, घूम घूम कर सभी को भ्रमण करेगा। ये जो रोवर है, जो लैंडर रोवर है प्रज्ञान, क्या नाम है, प्रज्ञान, जो रोवर है उसका नाम क्या है, लैंडर रोवर, उसका नाम प्रज्ञान, जो कितना 6 पहिया वाला है। अब ये उतरेगा और उसको भ्रमण करेगा, और वह पहिया जो पहिया चलेगा, तो पहले जो था चंद्रयान 2 उस पहिया में भारत के उस पर मोहर लगा हुआ था। जैसे जैसे चलेगा पहिया, है ना, सभी भारत का मोहर यह लगते चले रहेगा, है ना। अब कभी जाइएगा तो लगा रहेगा, भारत का ये आया हुआ है मोहर के साथ, मोहर भी लगेगा वहाँ के जमीन पे। ठीक है, तो इस तरह के आपने ये चीज़ को देखे। अब हम थोड़ा सा क्या इसरो के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा इसरो के बारे में आप लोग देखिएगा। तो इसकी अगर बात करते हैं तो 15 अगस्त 1969 के विक्रम साराभाई की यह नाम जो है ना, अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना होता है। इसकी बात करते हैं मुख्यालय इसरो की कहाँ है, बेंगलुरु मुख्यालय, याद रखिएगा आप लोग, है ना। SDC, है ना, SDSC जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा यह स्थित है। अगर बात करते हैं अभी वर्तमान के अध्यक्ष कौन, डॉक्टर S सोमनाथन, यह यहाँ की क्या है, अध्यक्ष। अब की पॉइंट पर थोड़ा सा हम लोग नजर डालते हैं, यहाँ पर देखिएगा नोट्स में की पॉइंट थोड़ा सा। तो अगर देखिएगा तो ये
इसकी लागत आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसका लागत कितना था, पैसा खर्च जो हुआ है उसका लागत कितना है, तो 600 है ना, बात करते हैं तो 615 करोड़ रुपया, 615 करोड़ रुपया इसका लागत लगा, 615 करोड़ रुपया। इस तरह के ये चीज के बारे में आप लोग ने देखे। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्या चीज के, थोड़ा सा की पॉइंट थोड़ा सा आप लोग कवर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे चंद्रयान 3 के साथ केवल लैंडर व रोवर ही भेजे जाएंगे तथा लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के उसी दक्षिणी बिंदु पर कराई जाएगी जहां पर चंद्रयान 2 को दक्षिणी ध्रुव पर करानी थी, है ना। तो ये आपको चंद्रयान 3 को भी आपको कहाँ लैंडिंग कराना है, दक्षिणी ध्रुव पर, जहां चंद्रयान 2 को लैंड कराना था, जो आपको 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी फासला पर ही वो सॉफ्ट लैंडिंग ना होने के बाद यह बिखर जाता है। देखिए अब तो इस तरह के ये चीज को क्या हुआ कि चंद्रयान 3 का ये कवर कर लीजिएगा, है ना। तो ये चीज का नोट डाउन कर लीजिए एक मरते और लिख लीजिएगा, यहाँ पे दिक्कत भी ना होगा। चंद्रयान पे आप लोग क्या, हाँ 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 हाँ, इसमें क्या है कि जो इस बार जो सुधार किया गया है इसमें, एक तो सबसे पहले है कि क्या, एब्जॉर्ब करना, है ना। उसके बाद लेजर बीम का प्रयोग किया गया है, लेजर बीम का तकनीकी का। अब यहाँ पर पहले था कि फिक्स कर दिया कि दक्षिणी ध्रुव पर उतरना है, अब वहाँ पर कैसा सतह है नहीं हमको थोड़ी मालूम है, अब गद्दा है क्या, तो वो लेजर से, है ना, एब्जॉर्ब करके वो मालूम कर लेगा कि क्या है नहीं, अब वहाँ से आपको मूव करके दूसरे क्षेत्र पर उतार देगा। अब असफल हो ही नहीं सकता, सफल होगा ही, है ना। तो ये आपको क्या जाना है क्या इस पे, है जाइएगा कि चंद्रमा पे, जिंदा रहिएगा तो जाइएगा क्या, आप नहीं जाइएगा तो क्या। तो अभी आप लोग का क्या, ये देश ये जा रहा है चंद्रमा जो गया है, तो ये क्या हम लोग का ही तो, हाँ चांद पे, तो आप लोग भी इस पर जाइएगा क्या, जाने की। देखो अब यहाँ पे इस तरह के हमारे देश चौथा देश होने जा रहा है चंद्रयान पे लॉन्च करने वाला, क्या। देखिए यार, देखिए एक चीज का है ना, कल की अगर न्यूज बताते हैं, कल की अगर बात सुनिए, कल क्या था कि जैसे कि आप लोग का अभी क्या है, मतलब अभी बात किया जाता है, अभी चल रहा है बोल बम का सीजन, और रियली में बोल बम की अगर बात किया जाए ना, तो बोल बम की अगर बात किया जाए बहुत ही ज़्यादा हार्ड, और उसमें बोल बम में अगर बात किया जाए तो उसमें एक होता है डाक बम, उसमें आपको रुकना नहीं है, मामूली बात नहीं है, मालूम है, मामूली बात नहीं, बहुत ही कष्टदायक है, दिल रो देता है। अगर सही से मान लिया जाए, अगर जो करता है आदमी उतना कितना किलोमीटर सफर करता है पैदल, वो भी 105 150 किलोमीटर हर रुकता है। ये जो आपको डाक बम है तो वो तो आपको रुकना नहीं है, उसको 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर, मामूली बात है। और कंटिन्यू थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, थोड़ा दौड़ता भी रहता है, पैर फूल के दम तुम्मा हुआ रहता है, बेहोश लगता है कि उसका शरीर एक आपको जिंदा दिख रहा है लेकिन लाश की तरह एक, है ना। वैसा घटना हम अपने आंखों से कल देखे, है ना। जब हम लोग जब शाम में जा रहे थे तो बेचारा के साथ क्या हुआ, एक बोलबम डाकघर के बोलबम जो आपको झारखंड था, है ना, झारखंड में क्या चीज जाते हैं, देवघर झारखंड में, वहाँ उसकी मम्मी ने क्या हुआ कि वो लड़का जो था, फोटो भी है मेरे साथ, है ना, वो उसका कि नंबर दे दीजिए, हेल्प उल्प मैं थोड़ा सा कर दिए, फोटो भी साथ में खिंचा लिया है कि हमने, ठीक है खिंचवा लीजिए, होगा मेरे मोबाइल में फोटो उनका, है ना। बहुत ही मतलब लगता है कि सही में एक आस्था है, लेकिन आस्था आदमी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा जाता है, कोई जान रहा है इस तरह, लेकिन एक आस्था भरोसा ही ना, आप जो तैयारी करें भरोसा आस्था अपने पे है कि हाँ हमको कुछ कर सकते हैं, तो बस उसके वही बात है। उसकी मम्मी जो रहती है तो मम्मी कहती है क्या चीज़ कि आप वही देवघर ये बोलबम का शिव जी का मांगते हैं कि जब तक यह जिंदा रहेगा तब तक आपके दरबार पर आते रहेगा। उसकी मम्मी देहांत हो जाती है, अब यह हमेशा जाती है, जाते रहते हैं, है ना। तो वैसे में यह क्या हुआ कि देवघर से कल देखे हैं वो आया और मुड़िया से मतलब यह वाश करने के लिए थोड़ा सा नीचे उतरा, इतना बेचारा जंगल में था। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि उसमें भी बोल बम वाले की आदमी चोर ऐसा होता है, चोर का क्या कहे, सही बात है, किसी को नहीं देखता है यार, बच्चा है, गरीबी है, फकीर है ना मांगने वाला, चोर उसका भी चोरी कर लेता है, क्या यार गजब आदमी। तो डाक बम वाले को बेचारा को पैसा मोबाइल सब चोरी कर लिया,
एकदम भूखे प्यासे कितना से मदद मांगा। वो कह रहा था कि भैया कितना से मदद मांगे कुछ खाने पीने के लिए। जब वो सुबह मोरिया से उतरा, जब यहाँ कितना 7:30 में सुबह में समय है कल का, 7:30 में 8 बजे 7:30 में 8 बजे के पास जो ट्रेन आया, वही आपको क्या किया वहाँ पे उतरने के बाद यहाँ पे जब उतारा ट्रेन खुल गया, वो दौड़ नहीं पाया, पाँव उसको फूला हुआ था। शाम में हम लोग देखे थे और उस तरह से वो एकदम उतरने के बाद वो बेहोश हो गया, सोया हुआ था। इसी तरह खाने पीने के लिए मांगता रहा था। यहाँ के उत्तर प्रदेश का है ना, उत्तर प्रदेश का था और खाने पीने के लिए कुछ नहीं। वो भूखे प्यासे इसी तरह से शाम में जा रहा था हम लोग स्टेशन की तरफ, तो वही मिले तो कहा कि भैया ऐसा ऐसा है ना, से थोड़ा सा रोटी वोटी कुछ मतलब खिला विला दिए। चलिए आपको जो इच्छा होगा ऐसे खा लीजिए। तो उनको कहना था कि हम मतलब ये अंडा हो गया, नमक हो गया, है ना, चिकन, ये चीज़ नहीं खाते हैं, पनीर भी। तो सादा खाना के लिए तो गए, सादा खाना हम कहे कि आप रुकिए स्टेशन पर ही, हम लोग लेते आते हैं। तो बोला कि नहीं इसे अब आइएगा यहीं पर, तो चलिए। तो गए, है ना, उनको खाना उना खिला दिए, ठंडा पानी उनी, एक झोला भी कुछ नहीं था, झोला भी वो भी सब चीज़ चोरी कर लिया उसका। डाक बम देखो आज तक ले जाता है चोर, उसका भी सभी चोरी कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उनको क्या किए कि हम सब क्या किए, खाना वाना जो था थोड़ा सा खिला उला कर एक झोला खरीद दिए, उसमें बहुत सारे खाने का सामान उमान, बिस्किट उस्किट रख दिए, है ना, बिस्कुट उस्किट पानी उनी रख दिया। अब स्टेशन पे आए तो कुछ पैसा अब होना भी चाहिए, कुछ पैसा भी, कि सफ़र कर रहे हैं तो कुछ पैसा भी नहीं था, तो कुछ पैसा उनको दिए, है ना, कुछ पैसा उनको दिए कि अपना सफ़र तक अपना कुछ खाते पीते, पानी वानी कमता है तो आप लेते हुए चले आइए। तो इस तरह के बहुत ही मतलब आप देखिएगा ना, डाक बम वाले को बहुत ही दिल से मतलब क्या होता है कि रोना आ जाता है। बहुत ही इतना आसान नहीं है, आप लोग करके देखिए, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। पैदल आपको चलना कंटिन्यू, पाँव पूरा फूल जाना, दर्द पूरा बेहोश, लेकिन एक आस्था ही तो है। आप लोग के भी कहीं अगर इस तरह से होता है तो मदद कर दीजिए। हम लोग सुबह में फिर मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, तो इस तरह की ये भी चीज़ रियली है। हम लोग कहीं पे मिलता है तो मदद जितना हो सकता है हम लोग कर देते, वो भी डाक बम वाला, वो भी रुकता नहीं है। और जल्दी से आने क्या किया कि मोम दिखा कि भैया मार दीजिए पाप, हमको रुकने के लिए, हमको क्या मालूम था, है ना, हम तो जैसे कि मुस्लिम, हमको नहीं मालूम था कि ये डाक बम वाले रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं। तो बोला कि हम नहीं रुकते, इससे डाक बम पीछे लिखा हुआ था, नहीं रुकते हैं, नहीं रुकते हैं, कंटिन्यू तब चलते हैं वो, है ना। जल्दी से आने गया हाली सिंह, वो ले लिया स्प्रे, उसके पाँव पे मार दिए, फिर और उसको रख दिए उसी में, फिर वो चलते रह एकदम पूरा पानी से दम दम दम, है कि ना, रियली में। लेकिन ऐसा आप लोग के भी साथ अगर कहीं भी होता है ना तो मदद कर दीजिए। क्या है दुनिया में, है क्या नेता के लिए क्या चीज़, हिंदू मुस्लिम ये कर दिए, कोई ये सब थोड़ी है, आज है कल नहीं है। वो अपना के लिए नेता है, नेता अपने बाप का नहीं हो सकता है, अपना बेटा परिवार के नहीं हो सकता है, उसका समय आएगा तो उसके साथ दुर्व्यवहार कर लेता है ना, मार दिया जाता है। आप लोग इसमें नहीं भटक सकेंगे, है ना, इस तरह में रियली करेगी, इस तरह के में नहीं भटक सके। हिंदू मुस्लिम ये चीज़ का एक मानवता, एक इंसानियत को देखिए। अब कुछ इंसानियत मानवता के कारण ही अभी देश बचा हुआ है, नहीं तो सभी ऐसा हो गया तो क्या हो गया, बिखर गया। अब बिखर गया जल्दी तो कोई चीज़, घर परिवार में आप एक परिवार के साथ, भाई के साथ, है ना, भाई परिवार के साथ सभी के साथ है तो आप देखिए कितने लंबे तक चलते हैं, और सभी जगह इज्जत और सम्मान आपको मिलेगा, और अच्छे सुख से आप 2 रोटी खाइएगा। लेकिन वही बिखरा हुआ है तो आप कहीं क्या नहीं, पैसा अच्छत रहते हुए आप खुश नहीं रहिएगा अंदर से। तो जितना हो सके आप लोग, है ना, जहाँ पर भी जो भी मिल जाए, गरीब लाचार मेहनत, अरे पैसा से नहीं हो सकता, पानी से ही कर सकते हैं, हाथ पकड़ा के एक जगह से दूसरी जगह ले आ सकते हैं कि नहीं। ये भी हम लोग किए हुए हैं। जब मुजफ्फरपुर और पटना जाते थे पढ़ने के लिए या दिल्ली थे, तो इस तरह के हमारे साथ, हम लोग के साथ भी कभी देख लिए लाचार को, तो जितना होता था उतना हाथ से उठा कर ले जाना, बैठा देना, कर देते हैं। तो इतना आप लोग को भी बनता है ना, पढ़ाई के साथ साथ कभी सफ़र कर रहे हैं तो लाचार गरीब मदद को कर दिया क्या। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर, ठीक है। ये चीज़ को पूरा कर लीजिएगा अच्छे